बिहार से एक लड़का उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के पास फ़ोन करता है और कहता है कि सर, मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट बेबी बर्थ कंपनी से बोल रहा हूँ। जिस लड़के ने फ़ोन किया था उसे नहीं पता था कि जो सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है वो एक पुलिस वाला है। उस लड़के ने कहा कि क्या मेरी बात संजय सिंह से हो रही है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं संजय ही बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है। उस लड़के ने कहा कि मेरी कंपनी लोगों को जॉब देने का काम करती है। अगर आप मेरी कंपनी में जॉब करना चाहेंगे तो एक काम करने का आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो संजय सिंह जो दरोगा थे उन्होंने कहा कि आखिर मुझे करना क्या होगा जिसके मुझे 15 लाख रुपए मिलेंगे? तो उसने कहा कि बस आपको एक महिला को प्रेग्नेंट करना होगा। ये सुनकर दरोगा साहब भौचक्का रह जाते हैं। उन्होंने फटाफट अपने मोबाइल का हैंड्स फ्री कर लेते हैं और कहा कि भला ये कैसा काम है। फिर वो इस काम के बारे में और जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए करना क्या होगा। तो उस लड़के ने कहा कि पहले आपको मेरी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी फीस है मात्र 799 रुपये। फिर आगे आपको उस काम के बारे में बताया जाएगा। दरोगा जी के पास में जो सिपाही ड्यूटी पर बैठा था वो भी ये बातें सुन रहा था। उसने कहा कि सर, एक बार रजिस्ट्रेशन करा करके तो देख लीजिए आगे क्या होता है। 799 की ही तो बात है। दरोगा साहब जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके सामने लगभग 20 से 25 खूबसूरत महिलाओं के फोटो आ जाते हैं। अब उन फोटो में से किसी एक को चुनना था जिसे प्रेग्नेंट करने की बात की जा रही थी। लेकिन दरोगा साहब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते तो शायद उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो सकती थी। यहाँ आपको बता दूं कि इस कहानी में जिस दरोगा का नाम मैंने संजय सिंह बताया है वो काल्पनिक है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार सिंह आप सभी का क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो सच्ची घटना है वो जो सुनाने जा रहा हूं वो बिहार राज्य के नेवादा जनपद की है। नेवादा जनपद का एक गांव पड़ता है, एक थाना पड़ता है मुफस्सिल, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गुरमा। इसी गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक है, मुन्ना उर्फ दीपक, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास की थी। उसने एक दिन अपने पापा से कहा कि मुझे अब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे मुंबई जाना है। उसके बाद उसके पापा ने उसे कुछ पैसे दे दिए और हंसी खुशी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ आए। उन्हें भी उम्मीद थी कि लड़का बाहर जाएगा तो कुछ कमाएगा। दीपक जब मुंबई पहुंचा तो उसे काम तो मिल गया, लेकिन काम के बदले जो उसे पैसे मिलते थे उससे वो खुश नहीं था। उसने सोचा कि इतने पैसे से केवल गुजारा हो सकता है, जिंदगी ऐसो आराम से नहीं कट सकती। फिर उसने एक तरीका अपनाया कि क्यों न एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां से महीनों का लाखों करोड़ों कमाया जा सके। यानी वो शॉर्टकट पैसा कमाना चाहता था, वो बहुत जल्द करोड़पति बनना चाहता था। उसने दिमाग लगाया तो उसने साइबर ठगी का तरीका उसको समझ में आया और उसने राजस्थान जाकर बाकायदा ट्रेनिंग लिया। फिर वो अब वापस अपने घर चलाया, क्योंकि जिसकी ट्रेनिंग लेकर के आया था उस काम को अपने आसानी से घर भी कर सकता था। घर आने के बाद उसने गांव वालों को दिखाने के लिए अपने खेत में एक तालाब खुदवाया और वहां मछली पालन का काम शुरू किया। तालाब के पास एक ट्यूबवेल वाला कमरा था, उस कमरे को वह कॉल सेंटर बनाया और कुछ ही दिनों में लगभग 50 से ज़्यादा लड़कों की फौज तैयार कर लिया और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दे करके तैयार कर लिया था। यानी अब वो काम करने के लिए पूरी तरीके से परिपक्व हो गए थे। जब कंपनी का काम अच्छा चला तो उसने उस कमरे के ऊपर एक और कमरा बना लिया और अब यहीं से तैयार किए गए लड़के देश के कोने कोने में लोगों को फ़ोन करते थे और सामने वाले व्यक्ति से कहते थे कि मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं और अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो एक महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और अच्छा काम हुआ तो 18 लाख भी रुपए दिए जा सकते हैं। अब सामने वाला जैसे ही 15 लाख का नाम सुनता था उसकी उत्सुकता बढ़ जाती थी। वो पूछता था कि भला महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के लिए गैर आदमी को क्यों चुना जा रहा है। तो उधर से बाकायदा समझाया जाता था कि देखिए, आजकल लोग पैसे कमाने के चक्कर में दिन रात काम करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को भौतिक सुख देने में वो कमजोर साबित होते हैं। ऐसे में उन अमीर घरानों की जो महिलाएं होती हैं अपने पति से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, इसीलिए वो महिलाएं हमारे यहाँ फ़ोन करती हैं और चुपके से आकर के रजिस्ट्रेशन भी करवा जाती हैं। फिर हम उन लोगों से संपर्क करते हैं जो लोग इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं।
उनको कंपनी के बताए गए नियमों को फॉलो कराकर उन महिलाओं के पास हम भेज देते हैं। और सबसे जो खास बात होती है वो ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की महिलाओं के पास आपको भेजा जाता है और आपको रहने खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती है। आपके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी दी जाएगी जिससे होने वाला बच्चा तेज तर्रार हष्ट पुष्ट दिमाग वाला हो। जितने लड़के काम करते थे उसमें से एक लड़का दिन भर में देश के सभी राज्यों में से लगभग 200 से 250 लोगों को दिन भर कॉल करता था और कंपनी की स्कीम के बारे में बताता था। ऐसे में कुछ लोग तो इसके झांसे में आ ही जाते थे। अब ऐसे में जो लोग फंस जाते थे उनसे पहले स्टेप में 750 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए जाते थे। फिर उनके पास कई महिलाओं के सुंदर फोटो भेजे जाते थे। जैसे ही सामने वाला किसी महिला को चुनता था यानी सिलेक्ट करता था उसके सामने दूसरा स्टेप फॉलो करने के लिए कहा जाता था। अब दूसरे स्टेप में उनसे 5 से 20,000 रुपये अतिरिक्त और सिक्योरिटी के नाम पर देने के लिए कहा जाता था। अब यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाला व्यक्ति होता था उसके सामने दो चीज़ें दिखती थी। पहला कि 15 लाख रुपए और दूसरा कि एक खूबसूरत महिला के साथ संबंध बनाने का सपना। फिर वो भी 5,000 रुपये देकर दूसरा भी स्टेप फॉलो कर लेता था। अब यहाँ सामने वाले को तीसरा स्टेप फॉलो करने के लिए कहा जाता था जिसमें उसे जीएसटी के नाम पर पैसे देने के लिए कहा जाता था। जैसे 15 लाख रुपए जो उसको देने की बात कही जाती थी उसका 18% जीएसटी उसे लेने की बात कही जाती थी कि आपको 15 लाख जो मिलेगी उसमें से 18% जीएसटी आपको पहले ही यहाँ पे जमा करना होता था। अब लोग यहाँ भी कुछ लोग यहाँ भी फंस जाते थे तो ये भी रकम वो बताए गए खातों में डाल देते थे। अब यहाँ पर आखिरी स्टेप पूरा करने के लिए कहा जाता था और वो था कि अब आपको अपना सीमन जांच के लिए भेजना पड़ेगा। अगर आपका सीमन जांच में अच्छा पाया गया तो आपको 15 लाख से ज़्यादा भी पैसे दिए जा सकते हैं। ऐसे ही करके ये लोग सन 2021 से नवंबर 2023 तक लगभग 11,000 लोगों को ठगी का शिकार बना चुके थे। जो पैसे मंगाए जाते थे वो बिहार के किसी बैंक में नहीं मंगाए जाते थे, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग खातों में पैसे मंगाए जाते थे ताकि पुलिस कभी वहाँ तक न पहुँच सके। एक दिन बिहार का एक लड़का जो इस कंपनी के झांसे में आकर लगभग 80,000 रुपये के ठगी का शिकार हो चुका था, वो पुलिस के पास पहुंचता है और पूरी कहानी बताता है। कहता है कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, इस कंपनी के लोगों ने मुझसे 80,000 रुपये ठगे हैं। फिर पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और जिस खाते में वो लड़का पैसा भेजा था उस खाते की जांच करती है और जांच में पता चला कि जिस खाते में उसने पैसा डाला है वो खाता उत्तर प्रदेश का है। फिर पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंचती है और वहां से खाते के बारे में और जिसका खाता होता है उसके बारे में पता लगाती है। फिर वहां से पता चलता है कि बिहार का एक जिला है नवादा और वहां का एक गांव है गुरमा जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहीं से इस कंपनी का संचालन किया जाता है। फिर पुलिस उस जगह पहुंच जाती है जहां से यह काम किया जा रहा था। यानी पुलिस वहां पहुंचती है तो तालाब के किनारे जो 2 मंजिला मकान बनाया गया था उसके कमरे में जब दाखिल होती है तो वहां लगभग 8 से 10 लड़के काम करते पाए जाते हैं, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है जिन लोगों को। लेकिन जो इनका मुख्य सरगना था मुन्ना उर्फ दीपक वो वहां मौजूद नहीं था। बिहार पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है, जैसे ही इसका सरगना गिरफ्तार होगा और भी खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने ये भी बताया कि साइबर ठगी का ये मामला देश में पहला और सबसे नया तरीका है। पुलिस ने जब इस मामले में जांच पड़ताल की, लड़कों का इतिहास खंगाला तो पता चला कि जो लड़के काम करते थे वो कोई 8वीं पास था, कोई 10वीं पास था, कोई 12वीं पास था। यानी जो इसका सरगना था वो अधिकतम 12वीं पास किया हुआ था। यानी कि कम पढ़े लिखे लड़के पढ़े लिखे लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना लेते थे, इस बात को सोचकर सब हैरान थे। इतने दिनों तक इन लोगों को ठगा और लगभग 2 वर्षों के दरमियान 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, लेकिन कभी पैसे को लेकर के इन सबके बीच विवाद नहीं हुआ था। नहीं तो ये मामला पहले ही सबके सामने आ जाता, भंडा फूट जाता। और इसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि जो इस गैंग का सरगना था वो बड़ी ही ईमानदारी से जितने पैसे आते थे वो बराबर बराबर सबको बांट देता था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो बाहर से उसका घर गरीबों वाला था, लेकिन अंदर सब लग्जरी व्यवस्थाएं थी। यह खबर जैसे ही अखबारों की सुर्खियां बनी, सभी लोग हैरान थे कि भला इस तरह का तरीका वो भी कम पढ़े लिखे लड़कों के दिमाग में आया कैसे। कुछ लोगों ने कहा कि बिहार है साहब, यहाँ सब कुछ संभव है, सिर्फ बिहारियों का नाम ही बदनाम है।
इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना था, ताकि आप भी इस तरह की ठगी के शिकार ना हो जाएं। आज की इस कहानी में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक निवेदन कर जाएंगे कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों में इस खबर को, इस सच्ची कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जागरूक हों। अब चाहेगी इजाज़त, नमस्कार।